दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कौन थे याजूज और माजूज और किसकी वजह से आज याजूज माजूज पहाड़ों के पीछे कैद हैं और आखिर दुनिया में कब आएंगे और इनके आने से दुनिया में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं याजूज और माजूज के बारे में। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि क़यामत के दिन सभी मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले याजूज माजूज का दुनिया में आना होगा। याजूज माजूज कोई दो आदमी नहीं, बल्कि यह एक पूरी फौज है। दुनिया जब से शुरू हुई है तब से कई कौम इस दुनिया में आ चुके हैं और कुछ कौमें ऐसी थी जो जबरियत और जुल्म की मिसाल थी और इनका इतना दबदबा था कि हर तरफ इनका सिक्का चलता था। इसी तरह की कौमों में याजूज माजूज की कौम आती है। आखिर कौन थे ये याजूज माजूज? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटे थे और इन्हीं 12 में से 2 का नाम याजूज माजूज था। लेकिन जब ये दुनिया में आएंगे तो इनकी तादाद इंसानों से कई गुना होगी। दोस्तों, आपको ये बता दें कि याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक के सूरह कहफ में मिलता है। आखिर किसकी वजह से याजूज माजूज उन पहाड़ों के पीछे कैद होकर रह गए? तो दोस्तों, हमेशा याजूज माजूज के साथ हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र किया जाता है। तो आपको बता दें, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि यह कोई नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों में से थे, जो अपने ज़माने के बादशाह भी थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अपने ज़माने के नेक बादशाह के साथ साथ बहादुर बादशाह भी थे, जिनका दबदबा दुनिया के नेक बादशाह होने के लिए मशहूर था। एक बार की बात है, जब हज़रत ज़ुल्करनैन अपने सफ़र पर थे तो वह इसी सफ़र के दौरान एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो जगह 2 पहाड़ों से घिरा हुआ था और इस जगह पर उनकी एक ऐसी कौम से मुलाकात हुई जिनकी ज़ुबान अलग थी। वहाँ के बासिंदों से पता चला कि याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी लोग हैं और ये लोग वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आप किसी भी तरह इन 2 पहाड़ों के बीच दीवार खड़ी कर दीजिए, जिन पहाड़ों के बीच से याजूज माजूज आकर उन लोगों को परेशान करते थे। फिर अल्लाह पाक की मदद से हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया और वो इस दीवार के पीछे कैद हो गए। कहा जाता है कि यह दीवार 200 गज ऊंची और 50 से 60 गज चौड़ी है। हज़रत ज़ुल्करनैन के दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं। याजूज माजूज की दीवार को सद्दे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। दीवार खड़ी करने के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र किया और वहाँ के लोगों से कहा कि यह दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज के बारे में हदीस में यह कहा गया है कि याजूज माजूज हर दिन दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए काम छोड़ देते हैं, लेकिन जब कल होता है तो दीवार फिर ज्यों की त्यों हो जाती है, यानी दीवार फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म करीब होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि याजूज माजूज दीवार को तोड़ने के बाद कहेंगे कि इंशाअल्लाह इस दीवार को हम कल पूरा तोड़ देंगे, और उसके बाद वो दीवार टूट जाएगी और इस तरह से याजूज माजूज की कौम आज़ाद हो जाएगी। और जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही होगी। दुनिया का निज़ाम को याजूज माजूज की फ़ौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहाँ से भी याजूज माजूज की फ़ौज गुजरेगी वहाँ सब कुछ बर्बाद कर देगी, यहाँ तक कि समंदर का सारा पानी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देगी। इनकी फ़ौज लोगों पर जुल्म करेगी, सब कुछ तहस नहस कर देगी। याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को
درہم برہم کرنے کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہوگی اور کہے گی اب تو زمین پر رہنے والوں کو ختم کر دیا ہے، اب چلو آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف تیر چلائے گی۔ یاجوج ماجوج کی فوج جو تیر آسمان کی طرف پھینکے گی وہ اللہ پاک کے حکم سے خون سے لگا ہوا آسمان سے واپس آئے گا۔ یہ دیکھ کر ان کی فوج بہت خوش ہوگی اور آپس میں بات کرے گی کہ اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا ہے اور ہمارے سوا اب کوئی باقی نہ رہا۔ تو دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے بد دعا کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم پر ایک ایسا کیڑا مسلط کریں گے جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری طرح زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ ان لاشوں سے بہت گندی بدبو آنے لگ جائے گی جو برداشت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد ان کے جسموں کو کھانے کے لیے ان کا نامی پرندہ ہوگا جو زمین سے ان کی لاشوں کو اٹھا لے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش کریں گے اور سارا زمین یاجوج ماجوج کی خون و بدبو سے صاف ہو جائے گا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔